वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करना होगा, यही विकास का मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना सत्र को संबोधित किया। बोले, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए। पीएम मोदी ने कहा, नए फैसलों से कोयला और खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इससे तेज होगा विकास। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जोर। कहा, किसानों को उपज कहीं पर भी बेचने की आजादी। फैसला हो, उनकी पेंशन की योजना हो, हमारा प्रयास किसानों को सशक्त करने का है। अब किसानों को पीएम मोदी ने ट्वीट किया, नॉर्थ ईस्ट का नया वीडियो, विकास की योजनाओं से आए बदलाव को दिखाया गया। लखनऊ में बीजेपी का परिवार संपर्क अभियान आज से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव करेंगे शुरुआत। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का आज 73वां जन्मदिन, पार्टी ने जारी किया वीडियो, शहर में लगे पोस्टर। पिता लालू यादव के जन्मदिन पर तेज प्रताप ने की पूजा, पिता को दी बधाई। लालू के 73वें बर्थडे पर जेडीयू ने इनकम टैक्स चौराहे पर लगाया पोस्टर, लालू की संपत्तियों का दिया ब्यौरा। राजस्थान में सियासी उठापटक तेज, अशोक गहलोत का आरोप, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश, करोड़ों रुपए जयपुर भेजने का आरोप। हमारे विधायक बहुत समझदार है, वो समझ गई और खूब उनको लालच लूट देने की कोशिश की गई। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की सरगर्मी चरम पर, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को बसों में बिठाकर होटल शिवविलास भेजा गया। गुजरात में कांग्रेस के 16 विधायक राजकोट से अमरेली के होटल शिफ्ट, राजकोट के रिजॉर्ट मैनेजर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद किया गया शिफ्ट। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के चलते गहमागहमी जारी, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष का दावा, अभी कांग्रेस के और विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। देश में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा केस दर्ज, एक दिन में 9,996 केस। 24 घंटे में 357 लोगों की मौत, केस की कुल तादाद 2,88,000 से ज्यादा। देश में एक्टिव केस की तादाद 1,37,000 से ज्यादा। अब कोरोना से सही हुए लोगों की तादाद ज्यादा, अब तक 1,42,000 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब तक कोरोना से 8,102 लोगों की जान गई। असम के बागजन में तेल कुएं में लगी आग पर काबू पाना मुश्किल, कुछ हफ्ते का लग सकता है वक्त, 30 दिन भी उठ रही है लपटें। आग से 2 कर्मचारियों की मौत, 7,000 लोगों को नुकसान, सरकार ने मुआवजा देने की बात कही। जल रहे तेल कुएं की वजह से आसपास के इलाकों में खतरा, कई गांवों के लोगों ने किया पलायन। भरूच में अखिलेश्वर की केमिकल कंपनी में आग, 5 लोग झुलसे। देर रात लगी आग कई घंटे बाद काबू में पाए गए, 3 कर्मचारियों की हालत नाजुक। रायपुर में एक कार में मिली 1 करोड़ की नकदी, 2 लोग हिरासत में। तिरुपति मंदिर आज से आम भक्तों के लिए खुला, बुजुर्गों को नहीं मिलेगी एंट्री। हाथरस में प्रवासी और मनरेगा मजदूरों का प्रदर्शन, गांव प्रधान की मनमानी के से खफा है मजदूर। मुंबई में शताब्दी अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीज की लाश गायब, बाद में बोरीवली स्टेशन पर मिली, मेयर ने कहा कार्रवाई होगी। बदायूं में अंडरपास की मिट्टी खिसकने से 3 मजदूर दबे, लोगों ने निकाला लेकिन हालत गंभीर। कश्मीर के बडगांव में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, बढ़ानपुरा में हुआ एनकाउंटर लेकिन हथगोले फेंकते हुए जैश के दोनों आतंकी भागे। आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी, मौके से हथियार बरामद।
कल शोपियां में भी हुई थी भीषण मुठभेड़, 5 आतंकवादियों को किया गया था ढेर। 3 दिन पहले भी सुरक्षा बलों ने किया था शोपियां में आतंकियों का सफाया। पेंजौरा में 4 आतंकी किए गए थे ढेर। राजौरी में सीजफायर तोड़कर पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में एक जवान शहीद, एक युवक भी घायल। चीन के साथ आज भी बातचीत रहेगी जारी। फिंगर 4 इलाके से चीनी सेना को पीछे हटाना है अहम मुद्दा। मुंबई में आज सुबह झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत, कुछ जगहों पर बरसा पानी। औरंगाबाद सेंट्रल जेल में 60 कैदियों और जेल कर्मचारियों को कोरोना, जेल प्रशासन ने शुरू किए एहतियाती इंतजाम। डीयू में एडमिशन की प्रक्रिया 20 जून से मुमकिन, स्पोर्ट्स कोटे के लिए नहीं होंगे ट्रायल। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सत्र को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के तरीके की मिल सकती है झलक। बुधवार की शाम आई आंधी से दिल्ली में भारी नुकसान, 22 जगहों पर पेड़ गिरे। पेड़ गिरने से ट्रैफिक पर हुआ असर। निजामुद्दीन पुल पर बने सोलर पैनल भी गिरे। NH24 पर कुछ वक्त पहले ही लगाए गए थे पुल। नोएडा में भी आंधी से कई पेड़ गिरे, होर्डिंग्स भी हवा में उड़े, बिजली के खंभे गिरने की कई घटनाएं। चंबा में बारिश के बाद नदियां उफान पर, 4 बच्चे नदी के बहाव में फंसे, लोगों ने बचाई जान। शिमला में भी भारी बारिश, जनजीवन पर पड़ा असर। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई सरकार की चिंता। मुख्यमंत्री बोले बैंक्वेट हॉल और स्टेडियम्स में किए जाएंगे बिस्तरों के इंतजाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल के फैसले पर भरी हामी, कहा हर आदेश मानेगी सरकार, लड़कर नहीं मिलकर जीतेंगे जंग। पालघर में साधु हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर सुनवाई। जूना अखाड़े की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, पुलिस पर उठाए सवाल। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन आज, शुभकामना देने तेजस्वी पहुंचे रांची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, भय बनाम भरोसा का दिया स्लोगन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।